सो हाय एवरीवन, माय नेम इज जतिन तिगुरिया और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ और वो अपडेट है रिलेटेड टू एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम। एक्चुअली बात क्या है कि जो मेरे भैया हैं, मेरे भाई साहब, वो भोपाल अपना इसी का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं आज ग्वालियर से। तो अभी वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और इसके बाद क्या एग्ज़ाम है आपका अभी जो जाने वाले होते हैं 4 बजे से? सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का उनका अगला एग्जाम है। तो चलते हैं सीधे भैया से पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा क्या रहा, पेपर कैसा था, कैसा क्या पैटर्न आ रहा है, उनके कितने मार्क्स आए और बाकी की ढेर सारी जानकारियाँ। तो लेट्स डू इट। सोनू भाई साहब, हम घर में सोनू भाई साहब बुलाते हैं, बाकी उनका नाम यतीश है। और मैं बताना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा कि जो हमारे सोनू भाई साहब हैं वो टीचर हैं। ये एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं और बहुत सारी जैसे एनडीए की कोचिंग से जहाँ पर पढ़ाते हैं, जैसे त्रिशूल एकेडमी हो गई, सेवा डिफेंस एकेडमी, और यूट्यूब चैनल कौन सा है जिसमें आप पढ़ाते हैं? आई मैग्नस क्लासेस पे जीके पढ़ाते हैं, स्पेशली जीके का पूरा स्पेशलाइजेशन है इनका। तो पेपर कैसा रहा तुम्हारे साहब? सबसे पहले पेपर तो सही रहा। पेपर सही रहा एज यूजुअल, जैसा व्यापम का ईएसपी का पेपर रहता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले हाई एक्सपेक्टेशन विद लो मार्क्स, जैसा कि रहता ही हमेशा ईएसपी का। अच्छा, तो आपके क्या मार्क्स क्या रहे हैं? 2 मिनट रुकिए, उसको अपन बाद में पूछेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा कि सिलेबस क्या था, मतलब कैसे क्या, कितने क्वेश्चंस थे? सिलेबस फर्स्ट स्टार्टिंग आपको 20 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको पहले सबसे पहले आपको जीएस के दिखेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद GS के आपको 20 क्वेश्चंस फिर आपको उसके दिखेंगे इंग्लिश के। ठीक है, उसके बाद आपको पहले इंग्लिश से पहले आपको साइंस दिखेगा। पहले 20 क्वेश्चन, पहले जीएस रहेगा, फिर साइंस रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा आपका, ठीक है। फिर आपके मैथ्स के रहेंगे और फिर लास्ट में आपका मैथ, हिंदी। रीजनिंग इसमें नहीं था। अच्छा, रीजनिंग नहीं था। हाँ, और हर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से ओवरऑल 100 क्वेश्चंस है। अच्छा, तो मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जैसा हर एक एमपी के एग्जाम में पूछा, लोग बागों का मेन डाउट रहता है हर वीडियो में कि एमपी जीके के कितने क्वेश्चंस थे? एमपी जीके की ओनली वन क्वेश्चन, वो भी बहुत ही 2 क्वेश्चन थे। एक तो पूछा था कि एरन कहाँ से संबंधित है, एरन पे जो अभी लेके हैं वो कहाँ से है, जिसका एज यूजुअल सागर बहुत मतलब पॉपुलर आंसर इसका। अच्छा, और सेकंड ये पूछा था कि जो ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे पाया जाए, मतलब कहाँ पे है सिचुएटेड, तो उज्जैन। तो यही 2 क्वेश्चन थे जो एमपी थे। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि आपको बहुत हार्डकोरली एमपी जीके उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन थे नॉर्मली। एमपी जीके के लिए अलग से आप डेडिकेशन नहीं भी रहेंगे तो अभी आप कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा। और अब मैं पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश अच्छी थी और खासकर जो PQRS थे वो काफ़ी लेंदी थे। मीन्स आपको वन लाइन का सेंटेंस नहीं, डबल लाइन के सेंटेंस थे। अच्छा, मगर आप उसको एलिमिनेशन से कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन जो थे या तो P से स्टार्ट थे या Q से स्टार्ट थे। मतलब 2 क्वेश्चन P से स्टार्ट थे और 2 क्वेश्चन Q से स्टार्ट थे। मतलब आप अच्छा। R और S को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो देखा जाए तो ये पटवारी के एग्जाम जैसे ही PQRS थे, क्योंकि हाँ। पटवारी में भी PQRS काफ़ी लंबे आ रहे थे, हाँ। बट उन्हें ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट करा जा सकता था। ठीक है। और रही बात मैथ्स, मैथ्स कैसा था इसका? मैथ्स अच्छा था। एडवांस का एक ही क्वेश्चन था, सारा अर्थमेटिक ही था और सिंप्लीफिकेशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन, और वो सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल ही थे। अच्छा, वो डूएबल थे पूरा। ठीक है। और इसका अपना जो हिंदी था वो कैसा था? हिंदी नॉर्मली था। हिंदी में क्या अलंकार वगैरह पूछ रहे हैं, क्या पूछ नहीं, रहे हैं? हिंदी में अधिकतर शुद्ध शुद्ध से पूछा था कि इनमें से कौन अच्छा। सा वर्तनी से पूछा था एक। ठीक है, विलोम पर्यायवाची नहीं था। एक उपसर्ग से नहीं, प्रत्यय से था एक क्वेश्चन। और एक आपका वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट से था। जैसे इंग्लिश में PQRS होते हैं वैसे हिंदी में था एक PQRS। ठीक है। और बस यही नॉर्मल थे। और विलोम क्रिया से थे, काल से थे अच्छा, और अलंकार से एक क्वेश्चन था। ये था। समास रस ये नहीं था। अच्छा। सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो की ये लग रही है कि सोनू भाई साहब काफ़ी अच्छा एक डिटेल्ड एनालिसिस बता पा रहे हैं, क्योंकि जब भी लोग बाग पेपर दे के आते हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि वो क्या कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनली याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। मैं उस समय ही पेपर में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और बाकी मैं भूल जाता हूँ। तो और कोई सा सेक्शन बचा तो मैं पूछना भूल के, मैंने 4 ही पूछे शायद अभी। कोई ये आपका सा साइंस रह गया। साइंस है, वो कैसा था? साइंस शुरुआती क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब आउट ऑफ ट्रेंड थे कि मतलब उसको तो कहीं आप अच्छे से भी आपने बहुत डिटेल में कहीं MSc भी किया हुआ होगा तो अभी आप नहीं डील कर पाएंगे। मतलब बहुत क्वेश्चन लेवल का बहुत हाई था। अच्छा। पर बाद के शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन थे वो बहुत लेवल थे, फिर नॉर्मल हो गया था लेवल, जिसमें मेजोरिटी क्वेश्चन बायो के थे। फिर आपका केमिस्ट्री था। फिजिक्स से ओनली 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स था। उसमें आपका ऐसा यूनिट पूछा हुआ था बस। तो आपको तो यूट्यूब पे लोग बाग यतीश सर बोलते होंगे, तो मैं यूट्यूब पे इसको यतीश सर डालूंगी, सोनू भाई से डालूंगा। हाँ, आप जो डालना चाहें। ठीक है। तो अगला सवाल मेरा जो है आपसे वो ये है कि अपने मार्क्स कितने हैं? मेरे 70 हैं। 70 आपके हाँ मार्क्स जी। आए, और क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जाएगा?
मतलब देखा जाए तो लैब में तो हाईएस्ट मेरे थे। एक्चुअली क्या हुआ था, और जब एग्ज़ाम चल रहा था तो बीच में क्या हुआ, मेरा सिस्टम हैंग कर गया था। अच्छा। सिस्टम हैंग की वजह से मेरे को दूसरा सिस्टम अलॉट किया गया, तो उस वजह से क्या, जहाँ से मेरा सिस्टम रुका हुआ था ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके थे, तो 100 मिनट्स के बाद मेरा सिस्टम हैंग हो गया था। तो फिर मेरे को जब नया सिस्टम अलॉट किया गया तो फिर वो 100 से शुरू हुआ था, जबकि जो बाकी कैंडिडेट थे वो ऑलरेडी आगे निकल चुके थे। इसलिए मेरा एग्ज़ाम पूरे हॉल में सबसे लास्ट में ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरे को जो बीच में गैप हो गया था रीअरेंजमेंट करने के लिए, वो मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया गया था। बट उससे तो बाद में जब तो इस वजह से क्या श्योर हुआ होगा तो लास्ट में कॉन्सेंट्रेट करते तो समय इस दिक्कत नहीं होगी। नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनका सबका हो गया था, तो मैं सबके मार्क्स तो नहीं देख पाया। लास्ट में मेरे मार्क्स थे जो फ्लैश हो रहे थे, बाकी सबका तो वो रिफ्रेश कर दिए गए थे सिस्टम। तो मतलब जो आसपास पता चला वो हाईएस्ट तो मेरे ही थे लगभग, मतलब जो लैब में पता चला। बाद में जब एग्ज़िट भी हुए तो भी 60 मतलब 60 स्कोर ना मतलब बहुत माइनर नंबर्स में स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट थे जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया है। तो अगर ओवरऑल पेपर का स्टेटस अगर आपको बताना हो, 10 में से अगर रैंक करना हो स्टेटस वाइज लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, तो क्या रैंक मैं सेक्शन वाइज तो देना चाहूँ तो जीएस मॉडरेट है, ठीक है। ठीक है। जीएस मॉडरेट है आपका, साइंस थोड़ा लेवल हाई था, ठीक है। मैथ भी मॉडरेट ही है, मैथ में आप ऐसा नहीं करें, मैथ में आपका बस थोड़ा सा जो एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे कुछ, और जो टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन थे वो थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल ही थे वो, तो मतलब इतने सिंपल थे कि मतलब आपको बस प्लस माइनस जोड़ना घटाना था। बोर्ड मास रूल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, बस प्लस माइनस और ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं था उसमें, क्लियर। फिर आपका आता है इंग्लिश सिंपल था। इंग्लिश उनके लिए सिंपल है जिनका इंग्लिश पे कमांड है, नहीं तो PQRS रंच करने में थोड़ा हार्ड पड़ता है जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि फ्लो के हिसाब से बन जाएंगे वो आपसे। और हिंदी नॉर्मल था। तो ओवरऑल कहीं एग्ज़ाम देखा जाए तो एग्ज़ाम जो रहा वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर रहा, ईजी तो नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अब आपका अगला एग्ज़ाम है 4:30 बजे शाम, हाँ, है ना? 4:30 बजे से दूसरा है, तो वो जो कि सुप्रीडेंट उप जेल्स अधीक्षक का है, अच्छा। ठीक है। तो उसमें तो काफ़ी मतलब कंपटीशन काफ़ी हाई है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। अच्छा, तो अब जा रहा हूँ मैं भैया को छोड़ने। अब यहाँ पर बस मिलती है, फिर वो जाएंगे वहाँ से, और फिर मैं अपना वापस ऑफिस के काम में लगने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है अभी। और बाकी कोई सी और जानकारी, हाँ, आपको साइंस का कोई सा क्वेश्चन याद है? साइंस का ये पूछा हुआ था, मतलब हार्ड क्वेश्चन था ये, कि ये पूछा हुआ था कि प्लांट्स रेस्पायर थ्रो। तो अपन ये Plant respires through। रेस्पायर थ्रो, तो अपन यूजली सोचते हैं कि स्टोमेटा या पोर्स वगैरह होगा, मगर उसमें ऐसा ऑप्शन था नहीं। उसमें लेंटिल्स ऑप्शन था, उसमें कॉलन कायमा था, और हाँ। उसमें टेंटाइल्स था, और एक और अजीब सा कोई वो था। तो मैंने तो लेंटाइल्स लगाया हुआ था, तो पता बायो नहीं। के मेरे हिसाब से साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा हाँ, होते बायो और लेवल भी काफ़ी अच्छा था। और एक पूछा था कि वेंसिकुलर मसल्स कौन सा होता है, स्मूथ मसल होता है, कार्डिक मसल होता है, या स्केलेटल मसल्स होता है, या फिर आपसे एक मसल और पूछा हुआ था। तो मतलब लेवल काफ़ी साइंस का तो हाई था क्या काफ़ी। साइंस की एनसीईआरटी से पे हो सकता था? नहीं, अगर NCERT 920 से पढ़ ले तो नहीं हो नहीं पाया। होता, तो कहीं और से ही मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी जो इसके बाद वाला पेपर होगा उसके लिए शायद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कैसे भी करके वो वीडियो बनाए। सो आई होप यू एंजॉयड इट एंड दिस वीडियो प्रूव्ड अ बिट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यतीश सर करके आप ढूंढ सकते हो, तो यतीश सर जी के करके तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे ये पढ़ाते हुए, फिर से पढ़ भी सकते हो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, बाय बाय।